गुड क्या इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके। हाँ, तो एक बार थोड़ा सा हम एक स्टूडेंट ने बोल रहे थे क्या कि उनकी क्लास मिस हो गई थी, तो इस वजह से एक बार थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं एक बार, है ना। रिकॉर्डिंग भी शायद नहीं मिल पाया था उनको, हो भी नहीं पाया था उस दिन का रिकॉर्ड शायद, तो इस वजह से कौन सा था, लॉग वाला ही पार्ट था शायद, है ना। तो लॉग वाला पार्ट समझ लेते हैं। देखिए, लॉग इसके वाले पार्ट ऊपर में भी हमने जो क्या, वो है ना ग्राफ वगैरह, कौन सा एक्सपोनेंशियल वाला? यस सर। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या था कि y बराबर किस टाइप का फंक्शन, a की पावर x टाइप का फंक्शन जो है वो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है जी। ठीक है, इसमें a जो है वो कैसा नंबर है, ग्रेटर देन, कहाँ चला गया, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है जी। और a अगर 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर दो केस पॉसिबल है, या तो a क्या होगा 0 से 1 के में होगा, या a जो है वो क्या होगा 1 से बड़ा होगा, ऐसा। तो अगर a 0 से 1 के में है, जैसे हमने a की वैल्यू क्या ले लिया था यहाँ पे, हाफ। ठीक है, तो हाफ के पावर, इसका ग्राफ बनाना है तो हमने क्या किया, x की कुछ वैल्यू से लिखा यहाँ पे, है ना। इसके कोरस्पॉन्डिंग किसके वैल्यू आगे देखिए, y की वैल्यू आ गई। तो इन जब हम पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, -3, -8, -2, -4, -1, -2, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया तो ऐसा ग्राफ बन के आएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो देयरफॉर इट इज डिक्रीजिंग ग्राफ, है ना। कैसा ग्राफ है ये, इसको क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग ग्राफ, है ना। x बढ़ाने पे y घट रहा है, इधर जाते हैं तो x की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ है। और यहाँ पे हमने बताया था कि अगर x1 x2 दो नंबर ले रहे हैं यहाँ पे, x1 और x2, ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि x2 जो है वो क्या है, x1 से देखिए बड़ा है ना, दिख रहा है x2 राइट में आ रहा है x1 के, इसका मतलब x2 इज ग्रेटर देन क्या, x1। ठीक है, तो x2 पे जो आने वाली आ रही है वैल्यू, x2 पे देखो, x2 पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, y2, और x1 पे वैल्यू क्या है मिल रहा है हमें, y1। कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे इस x की जगह अगर हम x1 रख रहे हैं तो जो वैल्यू मिल रहा है उसका नाम हमने क्या बोल दिया है, y1, है ना। जैसे x की जगह -2 रखने पे वैल्यू क्या मिल रहा था, 4, उसी तरह अगर हम x की जगह x1 रखते हैं तो x1 पे जो मान आ रहा है उसको हमने बोल दिया y1, x2 पे जो वैल्यू आ रही है उसको क्या बोल दिया, y2। तो क्या रिलेशन है, अगर x2 x1 से बड़ा है तो x2 पे जो आने वाली वैल्यू है y2, वो x1 पे आने वाली वैल्यू से कैसा है, कम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन चेंज, यहाँ अगर चेंजेस, यहाँ अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, एक तरह से लेस देन आ जा रहा है ना। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जा रहा है, एक तरह से चेंज, ऐसा। ठीक है, तो ये तो था कब, जब बेस 0 से 1 के में है। जब बेस 1 से बड़ा है तो वैसे ही a की वैल्यू ले लिया हमने 2, अगर a 1 से बड़ा है तो फिर x रखा, फिर y आया, प्लॉट किया तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा है ना, x2 पे, x2 और x1 दो नंबर लिया, x2 पे आने वाली वैल्यू इज y2, x1 पे आने वाली वैल्यू y1। तो अगर x2 x1 से बड़ा है तो y2, x2 पे आने वाली वैल्यू भी x1 पे आने वाली वैल्यू से बड़ा होगा, मतलब y2 इज ग्रेटर देन y1। तो जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ पे रहेगा, साइन डज नॉट चेंज।
वही चीज लिखा है यहाँ पे कि अगर a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y दिख रहा है आपको, और अगर a 1 से बड़ा है, बेस अगर क्या है 1 से बड़ा है, बड़ा, तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा फिर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, साइन डज नॉट चेंज। तो अगर बेस सेम है और पावर कंपेयर कर रहे हैं तो क्या यही साइन रहेगा, क्या यहाँ यही साइन रहेगा अगर a 1 से बड़ा है, और अगर a 0 से 1 के बीच में है तो यहाँ पे जो साइन है उसका उल्टा यहाँ पे साइन आ जाएगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरह से लेस देन आ जाएगा जी, लेस देन। ऐसा। ठीक है, यहाँ तक आ रही बात समझ में? बताइए। फिर ये यस कुछ सर। एग्जांपल्स थे, कुछ एग्जांपल्स थे, दोनों का हमने बेस सेम बना लिया था, है ना। यहाँ पे 5 है तो इसका बेस 5 बना लिया, 1/5 को 5 की पावर -1 लिख लिया। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बेस सेम बन गया और बेस 1 से बड़ा है तो साइन डज नॉट चेंज, यही रहेगा यहाँ पे पावर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो, ऐसा। ठीक है। फिर लॉगरिथम बताया था, क्या लॉगरिथम क्या होता है जी, किसी नंबर का बेस a log n टू द बेस a की वैल्यू क्या होगी, a का वो पावर जो किसके बराबर आ जाए, 10। n के बराबर आ जाए, वही उस लॉग की क्या होगी, एक तरह से वैल्यू होगी, है ना। a का, अब जैसे इसकी लॉग की वैल्यू x है, इसका मतलब हुआ कि a का पावर x रखने पे, a की पावर x रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, n आ रही है, ऐसा। दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस फॉर्म इज नोन एज लॉगरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ से ये लिखने आना चाहिए और यहाँ से आपको ये भी लिखने आना चाहिए, दोनों। तो यहाँ से ये लिखना कैसे है, n बराबर क्या आ जाएगा, a की पावर x, बताया था जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा। ठीक है। अब जैसे ये था log 16 बेस 2, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 का कौन सा पावर 16 के बराबर है, तो 2 का जो पावर होगा 16 के बराबर वही उस log की वैल्यू है, ऐसा। तो कौन सा पावर है यहाँ पे जो 16 के बराबर है, वो है 4। log में एक चीज और है क्या, कि n कैसा होना चाहिए, डिफाइन होने log पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड a नॉट इक्वल टू क्या, 1, ऐसा। बाकी ये कुछ दिखते हैं हमने, बाकी वाले तो रिजल्ट ये तो आपको अगली क्लास में समझाए ही थे, है ना, यस ये तो सर। कवर ही हुआ ही था। तो आगे लिखते हैं, लिखो। दूसरा हम फाइल इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कुछ बच्चे पीडीएफ मांगते हैं तो फिर वापस वो वाली क्या ना बड़ी फाइल हो जाती है, भेजना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो इसको अगले में नए में लिखते हैं। लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज 6। प्रॉपर्टी 6 या नहीं 6 थोड़ी, 4th। 4th। तो क्या है ये, log m बेस a माइनस log n बेस a बराबर log m अपॉन n बेस a। बताइए m पे क्या कंडीशन, व्हाट इज m पे, greater than m, 0. ग्रेटर देन हाँ m is greater than 0, और n पे, So greater than 0, a पे, not equals to greater than 0 and not equals to 1. हाँ ये तो क्या है बेस में है ना, तो इस वजह से ऐसा। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। प्रूफ वैसे भी समझ सकते हैं, जो पहले अपनी प्रॉपर्टी पढ़ा है उसकी हेल्प से भी समझ सकते हो। कैसे, देखो कि क्या लिखा हुआ है ये, log m बेस a। अच्छा, इस माइनस की जगह मैं प्लस लाना चाहता हूँ, इस माइनस को हटाना चाहता हूँ, तो अगर मैं माइनस को हटाना चाहता हूँ तो माइनस जाएगा कहाँ पे, भूल गए, भूल गए, कहाँ जाएगा, n के पावर में, अरे बताओ Yes, जी। sir. इस माइनस को यहाँ से हटा दिया, प्लस लिखा तो वो माइनस गया कहाँ, n के पावर में,
पावर कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम? ये वाली n log m बेस a बराबर व्हाट? log m की पावर n बेस a, ऐसा याद आ रहा है? यस सर, यस सर। अब देखिए sir. अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? log m प्लस log n वाली, ये भी पढ़ा है आपने। log m प्लस log n is log mn, प्रोडक्ट में आ जाता है जी। यस सर। अच्छा, n के पावर -1 मतलब ये बना एक तरह से, क्या लिखा हुआ है m बाई n। तो जो अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ा था उसकी हेल्प से प्रूफ कर लिया कि log m माइनस log n is log m अपॉन n विथ सेम बेस a, ऐसा। तो log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n, मतलब माइनस है तो ये जो माइनस में है वो डिवीजन में आ जाएगा। मतलब अगर हम ऐसे समझाना चाहें आपको कि जैसे log m बेस a है माइनस log n बेस a है प्लस log p बेस a है। अगर मुझे एक लाइन में इसको लिखूं मैं तीनों को एक साथ, तो पता क्या आएगा? इन दोनों से क्या आएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। इन दोनों इन दोनों में लगाओगे प्रॉपर्टी, तो log m प्लस log n is log mn हो जाएगा, है ना? तो mp हो जाएगा ये एक तरह से। यस सर। तो ऊपर तो आ जाएगा mp और नीचे ये माइनस लगा हुआ है, तो ये कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। ये ऐसा दिखेगा ना, समझे क्या? यस सर। और अगर नहीं चमक रहा तो पहले इन दोनों में लगाओ प्रॉपर्टी, क्या? log mp बेस a और माइनस का ये क्या था? log n बेस a। फिर यहाँ से आप ये लिख सकते हो ऐसा। बोलिए सही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं, नेक्स्ट लिखो। तो जो लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खासकर आपको एक तरह से यहाँ पे 2-3 जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिखवाया स्टार्टिंग में ही। एक तो था क्या? log m प्लस log n, एडिशन में है तो वो प्रोडक्ट में हो जाएगा, ऐसा है ना? और फिर पावर वाला भी लिखवाया कि log पावर है तो पावर क्या हो जाता है? एक तरह से बाहर आ जाता है, log m की पावर n, तो वो बाहर आ जाता है। और फिर ये माइनस में है तो ये किस में चला जाता है? एक तरह से डिवीजन, है ना? नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी a के पावर दिस इज इक्वल टू b। ये पहले हम एग्जांपल समझते क्या लिख रहा है ये। 2 log 4 बेस 2, ये लिखा हुआ है जी। सर इसका आंसर 4 है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? देखो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो दिख रहा है a के पावर log b बेस a है, तो क्या कह रहा है कि a log a हट जाएगा, ये जो b है वही आंसर आ जाएगा, ये कह रहा है प्रॉपर्टी। अगर आपको a log a दिख रहा है कहीं पे, मतलब a के पावर में log फिर बेस भी वही a। देखो इस पूरे नंबर का बेस a है और इस log का भी बेस अगर a ही है ना, अगर ये दोनों सेम मिल रहे हैं तो ये पूरा पार्ट हटा के आप जो बच रहा है वो लिख सकते हो, ये कह रहा है प्रॉपर्टी। तो यहाँ दिख रहा है a log a दिख रहा है आपको, है ना? तो इसको हटा दिया a log a को, तो क्या बचेगा? 4। और वैसे भी नई प्रॉपर्टी बता भी दो, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? log 4 बेस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। और ये जो है वो 2 के पावर में है, तो 2 के पावर 2, आंसर इज 4। जैसे 3 के पावर ये लिखा हुआ है, बताइए क्या आएगा आंसर इसका? 27 27, है ना? तो इस प्रॉपर्टी का अब हम देखने जा रहे हैं प्रूफ, है ना? तो वही है, इसको x मान लिया, log वाला टर्म को जैसे अब तक प्रूफ करते आ रहे हैं, log b बेस a को क्या मान लिया? x। तो बताइए यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको? मतलब log हटेगा तो क्या आएगा? एक तरह से b बराबर a की पावर x।
a की पावर पावर x, x, मतलब a की पावर x बराबर आ गया क्या b, रख दो बस x की जगह रख दो, x की जगह क्या रख दो, log b बेस a, वापस x की जगह पुट कर दिया, ये जो x है ना जिसको x माना था उस x की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया ऐसा। तो ये आसान सा था एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखेंगे जिसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। सर फिफ्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ एक और बार समझा दीजिए। ठीक है, एक मिनट बस ये हेडिंग लिख ले। देखिए प्रूफ में कुछ नहीं है, ये जो लॉग वाला टर्म है ना इसको क्या मान लिया, x, जो अब तक प्रूफ करते आ रहे हैं ऐसे, तो लॉगरिथमिक वाले टर्म को x y z मानते आ रहे थे। जैसे इस वाले को भी कर सकते हो ना, इसको x मान लिया कोई, ठीक है जी, इसको क्या मान लिया y, और इसको क्या मान लिया z, है ना, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको ऐसे कोई प्रूफ कर सकता है। तो क्या प्रूफ करना होगा, x माइनस वाई बराबर क्या z। तो इसको x मानेंगे, इसको y, इसको z, फिर m और n को एलिमिनेट कर देंगे, x y z में रिलेशन ही आ जाएगा जैसे अब तक प्रूफ करते आ रहे हैं। तो वो भी कोई कर सकता है, लेकिन हमने इसका प्रूफ कैसे कर लिया, जो अब तक प्रॉपर्टी पढ़ा था उसका ही यूज कर लिया, यूजिंग प्रॉपर्टीज। इसका प्रूफ कैसे किया, जो लॉग वाला टर्म है उसको क्या मान लिया x, तो बताओ यहाँ से b बराबर क्या लिखोगे, a की पावर x, है ना, मतलब a की पावर x बराबर b, बस इस x की जगह वापस यही रख दिया लॉग b बेस से, तो वही आ गया a की पावर लॉग b बेस इज b। बेस चेंजिंग थ्योरम, ये क्या है समझो, मतलब बेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभी बेस b दिख रहा है, तो इस बेस को किसी दूसरे बेस में लिख सकते हो, मतलब बेस c में लिखना है आपको, ऐसा। तो log a बेस b बराबर, अगर आप हमको बेस चेंज करना है, इसको किसी दूसरे बेस में लिखना है, किसी दूसरे बेस में लिखना है मतलब सी में, बेस सी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखना है, पहले इसको log a बेस c अपॉन log b, बेस c। एग्जाम्पल समझते देखो, अगर आपको बेस c बनाना है लॉग का, अभी b है, c बनाना है, तो कैसे लिखना है, log a बेस c अपॉन log b बेस c, ऐसे लिखना है। मतलब ऊपर भी लॉग लिख दो, नीचे भी लॉग लिख दो, और दोनों जगह बेस c लिख दो, और यहाँ a था तो उसको न्यूमरेटर में, और जो बेस में था उसको डिनोमिनेटर में b, ऐसे लिखना है। सपोज जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे log 2 बेस 3, और मैं कहूँ कि यार इसका जो है बेस जो है अपने को 5 बनाना है, क्या बनाना है इसका बेस, इस लॉग का 5, तो कैसे बनाओगे बताओ, क्या लिखे ऊपर, log base 5 5. base 2 Yes, 5. upon log 5 log, base नहीं log 2 बेस 5 2 base 5 upon अपॉन, log 3 base 5। 3 base हाँ 5. ऐसे लिखना है, बेस 5 बनाना है, तो बेस को हमने चेंज कर दिया ऐसा। अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया जी ये, है ना, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर प्रूफ देखते हैं। Yes, sir. देखिए yes sir वही कर रहे हैं, log a बेस b को क्या मान लिया x। देखो एक तो वो तरीका है, x मान लिया, इसको दूसरे वाले log को y मान लिया, तीसरे वाले log को क्या मान लिया z। Z. हाँ तो x बराबर y अपॉन z वैसे प्रूफ करना है, वो भी कर सकते हैं आप। और दूसरा तरीका हम देख रहे हैं, वो तो आपको पता ही है कि वैसे करना है, लेकिन कुछ थोड़ा अलग करते हैं। ये देखिए, क्या यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा b के पावर x, Bx.
यस सर। अपने को क्या चाहिए, लॉग चाहिए विद बेस सी में, है ना। इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बेस सी। सी। तो टेकिंग log both sides, with base क्या c, दोनों तरफ हम ले रहे हैं log with base c, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो सही लिख रहा है, सही लिख रहे हैं क्या? अच्छा ये बताओ, ये जो पावर है b की, जो Yes, sir. पावर है, ये पावर में ही रहेगा या पावर से हट जाएगा ये? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे, x टाइम्स ऑफ Multiply में पावर तो होगा। बाहर आ जाएगा। क्या यहाँ से x की ओर निकल के आ रही है कितना? अच्छा x किसको माना था हमने, देखो अभी लिखा हुआ है, x किसको माना था? log a base b। तो log a बेस b की वैल्यू किसके ओर आ रही है, log a बेस c अपॉन log b बेस c। तो दिख रहा है, इसको भी हम एक दूसरे log के टर्म्स में लिख रहे हैं विथ डिफरेंट बेस। यहाँ b था, यहाँ पे बेस क्या है, c है। तो यही है बेस चेंजिंग थ्योरम, BCT, बेस चेंजिंग थ्योरम, कि अगर आपको किसी लॉग का बेस चेंज करना है तो ऐसे करेंगे जी। अगर यहाँ log 2 बेस 3 था तो बेस 5 बनाना है तो ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में, और दोनों जगह log का बेस क्या लिखना है आपको, 5। तो इसको नोट कर लीजिए। 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर हो जाएगा 7। 7 इसी का एप्लीकेशन है क्या, देखो एक लाइन का है, बताओ। log a बेस b को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या, log b बेस है। अगर नंबर और बेस को अगर इंटरचेंज करना है, यहाँ a है यहाँ b है, और इनको इंटरचेंज करना है तो 1 अपॉन में लिखना पड़ेगा, ऐसा है ना। जैसे log 2 बेस 3, अगर मैं इनको इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ 2 और 3 को, नंबर और बेस को, तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन 1 अपॉन log 3 3 base base 2। बेस 2। हाँ मतलब अगर हम इंटरचेंज करते हैं आरपी को तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जाएगी ऐसा। अब इसको प्रूफ देख लीजिए एक लाइन कैसे। देखो था क्या, log a बेस b था, यहाँ पे बेस क्या आ गया बताइए, a आ गया, क्या आ गया A। बेस, a आ गया ना, यहाँ पे A आ गया। यस Yes, सर। sir. यहाँ पे जो है का बेस a आ गया जी। तो log का बेस a कन्वर्ट, log का बेस a, log का बेस a ला सकते हैं क्या? बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ा है अभी, अगर बेस b है, अगर आपको बेस a Yes, बनाना sir. है तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे बेस log a? a base c। पहले बना देंगे फिर वो डिवाइड। हमें बेस a में, हाँ तो बेस a बनाओ जी, a लिख दिया ऐसे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, b। b लिखेंगे। तो क्या log a बेस a की वैल्यू पता है आपको, log a बेस a 1। 1। अरे log a बेस से भूल गए क्या, 1। देखो आ गया ये 1 अपॉन log b बेस a, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, यस सर। Okay, come to property 8. What is property 8? log a b के पावर k बराबर
1/k log a base b। log a बेस b के पावर के बराबर 1/b। ये क्या कह रहा है प्रॉपर्टी, पहले ये समझो। जो बेस पावर है, नंबर का पावर नहीं, नंबर का जो पावर रहता है वो तो क्या आता है, बाहर डायरेक्टली बाहर आ जाता है, रिमेम्बर। और जो बेस का पावर है, ये प्रॉपर्टी क्या करे, जो बेस का पावर है वो बाहर डायरेक्टली नहीं आएगा, वो कैसे बाहर आएगा, 1/k के फॉर्म में आएगा जी। किसके फॉर्म में आएगा, 1/k के। 1/k। तो बेस का पावर अगर बाहर निकाल रहे हैं तो 1/k टाइम्स आएगा, 1/k के फॉर्म में आएगा। तो 1/k फिर क्या लिखा हुआ था, log a बेस b। ऐसा मतलब जैसे एग्जांपल से समझो कि सपोज यहाँ है 2 है और यहाँ 27 है सपोज। तो आप मुझे बता सकते हो क्या 27 कैन बी रिटन एज 3 का क्यूब। यस यस सर। यस सर। अब देखो जो बेस का पावर है, यहाँ पे बेस का जो पावर है 3, वो बाहर कैसे आएगा, 3 आएगा या 1/3 1/3 आएगा, 1/3 1/3 3 1/3 log log 2 the base 3। हाँ अब देखते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ क्या आएगा, देखिए सिंपल है प्रूफ, log a b की पावर k। और देखो बेस हमें क्या चाहिए, b। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से अभी बेस b की पावर k है और हम चाहते हैं बेस b आ जाए, इसको बेस b में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बेस b में कन्वर्ट, बताओ। ऊपर क्या लिखे, log b बेस log base a। नहीं 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 नहीं, log a नहीं बेस b। वो बोलने में कंफ्यूजन है। ओके ओके कोई नहीं। तो लॉग बेस देखो b बनाना है, तो बेस b बनाना है तो ऊपर ऐसे लिख दिया करो ना। पहले क्या लिखा करो आप कि आपसे अगर मिस्टेक ना हो तो पहले लॉग लिखा करो, फिर बेस b, लॉग बेस b। और जो ये नंबर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो बेस है मतलब जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा, ऐसा समझ लो। ध्यान रखने के लिए a और यहाँ पे b की पावर k, ठीक है। यस ओके सर। आप मुझे बताओ ये क्या आ गया, लॉग a बेस b अपॉन, अच्छा b के पावर k। देखो नंबर के पावर है यहाँ पे, तो ये तो पहले पढ़ रखा मल्टीप्लाई है हो यहाँ जाएगी। से। हाँ k बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, मल्टीप्लाई में होगा। तो k टाइम्स ऑफ log b बेस b बन जाएगा। एंड व्हाट इज log b बेस b, 1 1 1 अपॉन k log a बेस b। सही है। अच्छा यस सर। एक चीज हम लिखे हैं जो दो प्रॉपर्टी को एक साथ इंक्लूड कर रहा है, वो क्या, जैसे log a की पावर m p की पावर n, दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकते हैं यहाँ पे। तो बताइए क्या लिखेंगे, m upon नंबर का पावर भी आ रहा है और बेस का भी पावर है यहाँ पे इन्वॉल्व। m upon n। m upon n log a to the base b। ऐसा P9 बस खत्म ही होने वाला है। log a log a बेस 1/b बराबर क्या, माइनस log a बेस b एंड इज इक्वल टू क्या, minus log log a a to the base।
log minus log a base b is equal to log 1 by a base b. base b. ठीक है यहाँ तक? Yes sir. तो log a base 1 by b, देखो कैसे है, बहुत सिंपल। ये प्रॉपर्टी आखिर कह क्या रहा है, क्या कह रहा है जी? चलिए पूछ के देखते हैं इससे क्या कह रहा है ये कह रहा है ये कि अगर नंबर और बेस का रेसिप्रोकल ले लो दोनों का, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब a का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 1 by a, 1 upon and what is the reciprocal of 1 by b? 1 by a. b. b. 1 by b. 1 by b का रेसिप्रोकल आ जाएगा b, b. और a का रेसिप्रोकल आएगा 1 by a। तो अगर हम नंबर बेस का दोनों रेसिप्रोकल लेते हैं तो लॉग की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से इतना बराबर सेम लिखा हुआ है, ये माइनस अलग है, ये इसके लिए है ना। इसमें क्या किया है हमने, नंबर और बेस का रेसिप्रोकल नहीं लिया है इसमें, तो ये 1 by b को लिख दिया है क्या, b के पावर -1 -1 है ना। b Yes, को क्या sir. लिख दिया है, b के पावर Yes, sir. -1, और फिर b के पावर जो -1 हो, -1 जब बाहर आएगा तो 1 अपॉन -1 मतलब -1, वैसा। जैसे log 3 बेस 7 बराबर, इससे बताओ फर्स्ट और थर्ड से क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर होगा, log 1 by 3 1 by 7, सही है। Yes sir. Yes sir. 2 by, बताइए ये किसके बराबर होगा, नंबर और बेस का रेसिप्रोकल लेने पे फर्क नहीं पड़ेगा जी। log 3/2 3 और by 2 का बेस 7 log 3 by 2 base 7 by 5. एक नोट लिखेंगे, नंबर के written as a की पावर ये पहले लिखवाया है, बस उसको अलग से उसी बात को नोट के फॉर्म में लिखवा रहे हैं। क्या लिखा है, माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज k बराबर a की पावर log k बेस k। अब ये क्या है, देखो ये तो पहले प्रॉपर्टी पढ़ा है ये वाला। Yes sir. यही तो है। Yes, sir. इस b को ऐसे लिख सकते हैं ना, a की पावर log b बेस है, क्योंकि a log a हट जाता है इस प्रॉपर्टी में। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे नोट में कि एनी नंबर k, उल्टा लिखा हुआ है उसी बात को कि एनी पॉजिटिव नंबर k, क्योंकि k मस्ट बी पॉजिटिव तभी तो log डिफाइन होगा। log के लिए डिफाइन होने के लिए k कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज लाइक दिस, k बराबर a की पावर log k बेस a। मतलब किसी भी नंबर को आप log के टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप 3 को लिखना है, तो 3 को लिखना है तो अब आपके ऊपर है, लॉग के टर्म से तो लिख सकते हो, बेस जो है आप अपने तरफ से कुछ भी ले सकते हो। सपोज आपको बेस 2 रखना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो 3 है ना ये। Yes sir. Yes sir. सपोज नंबर 5 है, उसको बेस 9 बनाना है, बेस 9 के टर्म से लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा Yes sir. नोट उस वाली प्रॉपर्टी पे, property number 10, and this is the last property. Okay, what this property says, a to the power log c base p बराबर c to the power log a base p।
क्या है इस प्रॉपर्टी में खास, आइए देखें। ऑब्जर्व कर पा रहे हो कुछ, ए एंड सी कैन बी इंटरचेंज्ड। जो यहाँ Yes, पे लॉक sir. का बेस है, यहाँ पे भी लॉक बेस, Yes, इसको sir. क्या किया है, ए और सी को इंटरचेंज किया गया है ना। ए एंड सी को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ये कह रहा है ये प्रॉपर्टी। ऐसा बताइए। Yes, sir. Yes, sir. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2 के पावर ऐसा लिखा हुआ है log 5 बेस 3, तो बताओ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ इसको। 5 की Five पावर log log 2 5 base log 3. to the 5 log to the base 3. हाँ, जो बेस लॉक है वो सेम रहेगा दोनों जगह, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं हम, है ना। लॉक का नंबर और इस पूरे का बेस को इंटरचेंज किया जा सकता है, सकता है। तो कर दिया। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है जी, ओके। प्रूफ देखिए, अब हमको देखो एक नंबर है जिसको, जैसे ये लिखा हुआ है ए की पावर, क्या लिखा हुआ है ये, log c बेस b, है ना। हम क्या चाहते हैं, ये c जो है वो यहाँ आ जाए, ये जो c है वो यहाँ आ जाए, यही चाहते हैं ना। Yes, sir. देखो ये जो c Yes, है sir. वो यहाँ पे आ जाए। तो अभी पढ़ा है, इसको मान लो k, थोड़ी देर के लिए क्या मान लो k। हमें पता है किसी के नंबर k को हम बेस c के टर्म्स में लिख सकते हैं, इस नंबर का बेस c बना सकते हैं। कैसे, ऐसे लिख के। देखो कुछ गलत बोला हो तो बता दो, और अगर सही बोले हैं तो ये भी No, बताओ कि sir. हाँ ये सही है। Oh, Yes, sir. sir. सही है। सही है सर। सही है जी। तो अगर इसको मैं k Yes, बोलता sir. हूँ और इस नंबर का बेस मुझे c बनाना है, यूजिंग दिस नोट यहाँ पे बना सकते हैं ना। हमने k बोल दिया, k का बेस c बनाना है, तो हम इसको k को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे c के पावर log k बेस क्या c, लिख सकते हैं। देखिए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं, बताइए। तो Yes, sir. अब देखिए लिखते हैं कैसे इसको, तो इसको हम c बनाने जा रहे हैं, तो c और फिर यहाँ पे क्या लिखा, log c, राइट। और फिर ये पूरा नंबर a के पावर व्हाट, Log C to the base B. तो थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले ही k मान लेते हैं ना। लेट दिस इज इक्वल टू क्या, k, चलेगा जी, बताइए चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको k मान लिया, नाउ दौड़ेगा। दौड़ेगा फिर, ठीक है। तो k बराबर, तो k को हम बेस c में लिख रहे हैं, ऐसे देखिए c के पावर log k c, क्या इसको भी चला देंगे आप, बताइए। तो ये लिख दिया। Yes, sir. नाउ c के पावर log c, अच्छा k किसको माना था हमने, k माना था a के पावर log c Log बेस C base B. B. b को। ओके नाउ c के पावर, अच्छा कुछ यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी log की प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, इस वाले पार्ट में log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखो ये तो BC. ये क्या है, एक तरह से So बाहर ये तो multiply इस में आ log जाएगा। का समझो, Multiply J की पावर power. है। हाँ पावर है ये मल्टी। देखो ये जो c है वो इस log का बेस है, और ये इस पूरे का इस log का नंबर है। log का नंबर ऐसा लिखा हुआ है, log m के पावर n लिखा हुआ है, ऐसा है ना, log m टू द पावर n लिखा हुआ है, तो पावर बाहर आ जाता है। तो log c बेस b इंटू व्हाट, log a बेस, बता नहीं रहे,
बता दो। सर ये रिपीट कर दीजिए। log m to the power n क्या होता है? पावर बाहर आ जाता है जी। बाहर का मतलब ऐसा नहीं कि इधर ही बाहर निकाल दिया, इस log के जस्ट बाहर आएगा, ऐसे रहेगा उसी के पावर में ही। तो log m to the power n, पावर बाहर आ जाता है तो बाहर निकाल दिया इसको। log c बेस b इंटू क्या लिखा हुआ है? log a बेस c। यस ऐसा सर। यहाँ तक समझ में आया आपको? से बताइए। यस सर। Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए इसके आगे व्हाट नेक्स्ट। सी, समझो सी के पावर, क्या log c बेस b को मैं ऐसा लिख दूं तो आप घबरा तो नहीं जाओगे कैसे लिख दिया है ऐसे हमने? नहीं समझ पा रहे कैसे लिख दिया? देखो, अरे Yes, sir. वो लिखा ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली लगाया। log a बेस b कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log b बेस a। सी। तो log c बेस b को लिख दिया 1 अपॉन क्या? log b बेस c। अब याद करो बेस चेंजिंग फॉर्मूला, log a बेस, ये ऐसा लिखा हुआ है log a बेस c अपॉन log b बेस c, ऐसा लिखा हुआ है c के पावर में। तो अब मुझे बताइए, बेस चेंजिंग फॉर्मूले से अगर आप ये लिख रहे हैं कि log a बेस b को अगर हमें बेस c में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इससे भी तो ये लिख सकते हैं उल्टा। अगर Yes, इससे ये sir. लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं? अगर दोनों जगह log का बेस c है तो इस c को हटा दो, क्या लिख देंगे? log a बेस b। बी। तो यहाँ से अगर आपको ये भी लिखना आना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ से यही लिखने आ रहा है, रिवर्स भी लिखने आना चाहिए कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है log a बेस c अपॉन log b बेस c, दोनों जगह बेस c सेम है तो c को हटाओ, डायरेक्ट लिख सकते हो आप log a बेस b। तो बताइए क्या ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है? c हटा सकते हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? c के पावर log a बेस b बाय बेस चेंजिंग थ्योरम, है ना? देखो ना, अगर उल्टा भी जाना चाहते हो यहाँ से कि अगर बेस c बनाना है तो अगर इसका बेस c बनाना है तो ऐसे ही तो लिखेंगे, तो इससे ये लिख दिया। वही चीज़ प्रूफ करना था, c के पावर log a बेस b। तो ये है इसका प्रूफ देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और ना ही ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी हमने हर एक प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ यहाँ पर बतलाया है कि किसी को डाउट ना रह जाए कि आखिर ये हमने कैसे लिख दिया है। यहाँ पर इस बात में कोई सोचने ना लगे इसके बारे में कि आखिर विदाउट प्रूफ सर कैसे बता रहे हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रख के हमने इन सारी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ आपके सामने रख दिया है। अब यहाँ से आपको समझना है इस तरीके से, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो यूजिंग प्रॉपर्टीज होगा। ऐसा प्रॉपर्टी को यूज कर करना है, जितनी प्रॉपर्टी अभी पढ़ा है उन पे बेस्ट क्वेश्चन कुछ लिख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट 81 के पावर 1 अपॉन log 3 बेस 5। तो एक दो स्टार्टिंग में मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ सोल्यूशन, उसके बाद आप ट्राई करना आगे के क्वेश्चंस, चलेगा? बताइए। Sir, Yes, इसको sir. log 5 base 3 लिख सकते हैं। हाँ, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन जो log 3 बेस 5 है उसको लिख सकते हैं क्या?
देखो, 625। हाँ आंसर इज 625। तो 81 के पावर कह सकते हैं इसको लॉग 5 बेस 3। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गया जी? 1/log 3 बेस 5 है ना, वो रेसिप्रोकल वाला याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस। तो 81 के पावर log 5 बेस 3। अब आगे सॉल्व करो आप खुद से। चलो मैं बताता हूँ इसको। 81 कैन बी रिटन एज 3 के पावर क्या? 4। देखो ये थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि यहाँ पे log का बेस 3 है, अगर मैं इस पूरे नंबर का भी बेस 3 बना दूं तो कुछ लग जाएगा ना, 3 के पावर 3 मतलब 3 log 3 हट जाएगा। याद वाला है ये वाला? Yes, a sir. log a, Yes. इस टाइप का है ना। अगर यहाँ पे log का बेस 3 दिख रहा है, अगर मैं इस यहाँ पे भी बेस 3 में इसको कन्वर्ट कर दूं तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी ना, कौन सी? a log a वाली, राइट? अरे अभी Yes, sir. लिखा था ना। यस सर यस। यस सर। तो इसलिए Yes, sir. 81 को लिखा हमने 3 की पावर 4, लेकिन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे 4। क्या करूं इस 4 का? क्या करूं? क्या करूं मैं? अलग कर तो 5 की पावर में ले आपके जाइए। पास हाँ, इस 4 को हटाने के लिए क्या करूंगा? इसको यहाँ भेज देंगे। अगर मैं 4 को हटाना है तो कहाँ पे आ जाएगा वो? 4 यहाँ से हट के 5 के पावर्स में आ जाएगा। तो 3, अच्छा यहाँ से ये कैसे लिखा? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं जी, ऐसा बचपन में हमने पढ़ा है। तो 3 की पावर log 5 की पावर 4 base 3। Now, which property will be used here? A log A। A log A हट जाता है जी, है ना? याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो Yes, हट के sir. क्या आ जाएगा? ये 5 की पावर 4 बच जाएगा, मतलब 625। तो यहाँ चाहो तो ये प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो साथ में कि कौन सी यूज़ किया है। A log B base A। A log A is B, ऐसा। तो इसको यूज लिखो। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो। हम्म, 8/3 8 बाई क्या? 3। सर ये 3 माइनस है। हाँ 3 माइनस 2 के पावर में लिखा हुआ है 3 माइनस log 3 बेस 2, ऐसा। सर 8/3। 8/3 8 ओके upon 3. ओके। और कोई आंसर? देखिए जो बता रहे हैं आप 8/3, वो आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अच्छा ऐसा पढ़ा है क्या बचपन में? a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर एम माइनस। पढ़ा है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो यस सर। क्या a की पावर m माइनस n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ उल्टा, बट a की पावर m अपॉन a की पावर n। यस Yes, सर। sir. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 अपॉन व्हाट? 2 की पावर, एक लाइन का क्वेश्चन था log ये। 3 base log Log 3 3 by base 2। 2. ऊपर आ गया 8, नीचे क्या आ गया? 3। 3 कैसे? अरे a log a हटा ना, Yes, sir. हटा ना भाई, ये Yes, sir. हटा तो फिर क्या बचा? 3 बस। तो चल अभी तो ज़्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं दे रहे हैं, बस डायरेक्टली प्रॉपर्टी का आप अच्छे से यूज़ करने आ जाओ, उसके बाद फिर हम वो क्वेश्चन लेंगे जिसमें दिमाग का भरपूर यूज़ भी होगा। हम्म।
बताइए इसकी वैल्यू। 0 सब 1 0 0 0 1 क्या है? Zero. सर 0 बेस चेंज कर देंगे। हाँ 0 है भाई, ये EC2. 0 लिखा हुआ है। इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, देखो ये पड़ा है 2 and 5 कैन बी इंटरचेंज। अगर 2 and 5 को इंटरचेंज करेंगे तो यही बन जाएगा जी। ये दोनों तो सेम ही एक तरह से लिखा हुआ है, Yes. तो दोनों सेम नंबर का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। 5 के पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्थ 2 के पावर log 7 बेस 3 माइनस 7 के पावर, इसकी वैल्यू बताओ। सर इसका भी 0 आएगा। 0 हाँ इसका भी 0 आएगा। वो कैसे? वो देखिए ऐसे, सर इसको क्या 3 है? स्क्वायर और 4 को 2 स्क्वायर लिख के फिर उसको हाँ बिल्कुल सही। 2 के पावर, ये तो ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सब प्राइम लिखा हुआ है जी। 7 to the power 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, तो 2 to the power कितना आ जाएगा ये? एक मिनट रुको। 2 के पावर आएगा log 7 बेस 3 माइनस 7 to the power। हाँ जी, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगा। कौन बताएगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगा? ये जो 2 है, सर ये m ये जो अपॉन n आ जाएगा। m हाँ ये 2 जो है ये डायरेक्टली बाहर आएगा, और ये जो 2 है वो 1 अपॉन करके बाहर आएगा, तो एक तरह से बाहर आएगा 2/2, और वो जो कि कट जाएगा। समझे क्या बोला? तो ये 2/2 log 2 बेस 3 आएगा, ये कट गया तो क्या बच गया? 2 के पावर 0 log 7 बेस 3 माइनस दिख रहा है 273 बस। यहाँ log का बेस 3, यहाँ भी log का बेस 3 है। 2 7, यहाँ 7 2, तो दिस कैन बी इंटरचेंज राइट। Yes, sir. Yes. 2 Yes, log sir. 7 बेस 3, आंसर इज 0। चलिए अभी तो एक एक लाइन वाले क्वेश्चन थे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, लिखिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा सा। log 75/16 बेस 2 माइनस 2 log 5/9 बेस 2 प्लस log 32/243। क्या आप इसे ट्राई कर सकते हैं Yes, sir. Yes, sir. प्लीज कीजिए। One two five zero. और कोई आंसर बताते हैं अभी?
log 10/9 base 2. ओके और कोई आंसर पूछ रहे हैं? इसका मतलब आप जो आंसर बताए उनको एक बार फिर से देखने की जरूरत है। सर log 2/9 अपने base 2. कैलकुलेशन log 2/9 base 2. और कोई आंसर? सर 2 आ रहा है। 2 और कोई टू आंसर? 2 चलिए अब हम बताते हैं आपको। अब तक जितने भी आंसर जो है किन्हीं का सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जानते हैं इसका फिर सही आंसर क्या है, देखिए। देखो कहाँ पे हम प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और कहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत है। इन दोनों में डायरेक्ट यूज हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग इन लिखा हुआ है, तो लॉग एम प्लस लॉग इन इज लॉग एम इंटू क्या? n एन एन। सर बना हुआ आंसर. हाँ स्पान, ये करेक्ट आंसर है। तो इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम कर रहा है और देखिए माइनस यू कर रहा है। अगर हम प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी यूज करना चाहें तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, तो मैंने यहाँ पे प्लस भी यूज कर लिया जिससे प्रूफ बताया था, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो yes सर. नहीं लिखना पड़ेगा ऐसे, तो लॉग एम प्लस लॉग इन प्लस लॉग पी, बताइए कुछ याद आ रहा है? लॉग एम प्लस लॉग पी सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? mn मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट में। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी? ये वाला 5/9 के पावर -2 मतलब कितना? 81/25. हाँ 81/25 ऐसा। तो ये देखिए 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है ना, ये भी 3 टाइम्स, ये 3 कट गया, तो दिख रहा है ना लॉग क्या गया? ये 2/2 लॉग 2/2 कितना होता है? 1 वन 1। इसको नोट कर लेंगे। यस सर. यस सर डन. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, हालांकि है इसी टाइप का बट थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है उसमें, तो इसलिए उसको जो है ना मैं प्रूफ दैट के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। प्रूफ दैट 7 टाइम्स ऑफ log 16/15 प्लस 5 टाइम्स ऑफ log 25/24 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log
81/80 बराबर log 2 के बराबर लेके आना है कैलकुलेशन। तो इसमें भी वही करना है जो पहले वाले क्वेश्चन में जो किया है, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन वही करना है इस वाले क्वेश्चन में भी। तो ट्राई कीजिए फिर इसको, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। और हिंट ये है, अगर आप हिंट चाहते हैं तो, कि पहले राइट ऑल इन प्राइम फैक्टर्स। सपोज 16 है तो 16 को ऐसे लिख लो 2⁴, 3 × 5, 5 का स्क्वायर है ना, 3 × 8 मतलब 3 × 2 का क्यूब, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, जिससे फिर ये पावर्स में लेके आएंगे तो फिर वो लिखना आसान रहेगा आपके लिए। समझ रहे क्या बोल रहे? Yes, sir. यस अच्छा देखो, लॉग का बेस मेंशन नहीं है, मतलब सब जगह बेस सेम है ना। हालांकि आगे पढ़ाएंगे, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो फिर उसमें हम 10 लेते हैं, बट अभी ऐसे ही जैसे लिखा हो वैसे ही कीजिए। कैलकुलेशन ज्यादा है। हाँ वही, इसलिए तो कहा था कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। देखिए बताते हैं। तो यहाँ पे सेवन हमने कहा क्या, पहले कि इसको ऐसे लिखो 2⁴ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, और ये 3 × 5 लिखा प्लस 5, 25 को क्या लिख दिया 5 का स्क्वायर, 24 को क्या लिखेंगे 8 × 3 है ना, राइट, 2 का क्यूब × 3। अच्छा 81 है 3 का क्यूब और ये 16 × 5, तो 2⁴ चल आ × 5। गया। चलिए आ गया है, बहुत अच्छा है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज होगी, कौन सी यूज करेंगे? अभी तो हमने कुछ कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज नहीं किया, सिर्फ इसको 7 ऐसे ही को लिखा है। ऊपर भेज दे। हाँ इस 7 5 डिस्टर्ब कर रहे हैं, तभी तो ये नहीं रहेंगे, तभी तो आगे लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो इस 7 को हटाएंगे यहाँ से तो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पे लॉग पावर कितना 7, अच्छा लॉग अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी बताओ। तो पहले चलो एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना लिखा हुआ है 2 कितना आ जाएगा, देखो पावर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 28 और नीचे 3⁴ इंटू 5⁴ प्लस लॉग 5 की पावर कितना आ जाएगा 10, और इधर
2 की पावर क्या 15 इंटू 3 की पावर 5 प्लस आगे जरा बताओ 3 की पावर 12 2 की पावर 12 12 5 की पावर 5 की 3 पावर yes now we can use property log m plus log n plus log p तो log m plus log n plus log p क्या होता है जी log mn सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे ऐसा अब देखिए कुछ कट रहा है जरूर 5 की पावर 10 एंड 5 की पावर 3 और 5 की पावर 7 5 की पावर 10 राइट yes sir ओके 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 3 पावर 7 इंटू 3 पावर 5 3 की पावर 12 और ये 3 पावर 12 कट गया yes sir 2 की पावर 15 और ये है 2 की पावर 12 2 की पावर कितना आ जाएगा ये 27 7 और ये 2 की पावर 28 तो एक पावर बचा ना ऊपर मतलब क्या बच गया एक तरह से ओनली log 1 2 लॉग 2 log ऐसा समझे आप नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन मैं sir. लिख रहा हूँ आप घर से ट्राई दिलाना 7th वाला क्या आएगा इसका आंसर क्वेश्चन इज 8 to the power cube root of 121 plus 1/3 अच्छा इसका मतलब समझो जैसे ये कहीं लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम है फ्रेंड्स है difference है Difference है. हाँ यहाँ पे लॉग का नंबर m प्लस n पूरा है यहाँ पे लॉग का नंबर सिर्फ m है जी ये n तो पूरे इसमें ऐड हो रहा है m में नहीं ऐड हो रहा है ये n सिर्फ m में ऐड हो रहा है ऐसा तो ये चलिए तो इसको ट्राई करके ना मैं होमवर्क बता दूँ आपको है ना क्या लॉग वाली आप कौन सी चीज आप कर सकते हो सेक्शन डी तो हो गया पूरा कंप्लीट अपना यस सेक्शन ई में E1 कर सकते हैं आप है ना ट्राई कीजिएगा थोड़ा अभी और भी हम क्वेश्चन करेंगे अभी पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन आज इसलिए हमने डिस्कशन में पार्ट रहने दिया कि आगे इस टॉपिक का पूरा क्वेश्चन आज कर लें बट अभी भी 3-4 क्वेश्चन बाकी है कराना ठीक है ये अभी तो अभी आगे पढ़ाएंगे पॉजिटिव निगेटिव ये E3 कर सकते हैं जी E3 आप है ना E1 और E3 कर सकते हैं एंड E4 ऑल्सो ट्राई तो आप E5 ही कर सकते हैं E6 क्लास में कराएंगे E7 भी ट्राई कर सकते हैं आप है ना ये 8 भी सर बस E8 रहने दीजिए कराएंगे क्लास E9 E10 अगले क्लास में हो जाएगा तो सेक्शन E जो है वो अगली क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा ठीक है जी बस ज़्यादा चैप्टर इसे बचा नहीं है 2 क्लास मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 में ख़त्म है ये फर्स्ट चैप्टर और इसमें क्या है थोड़ा सा 2-3 चीज़ें मिक्स थी है ना सेट्स भी था इनइक्वालिटीज भी थी लॉग भी थी तो 2-3 पार्ट से बनाया हुआ है और इसमें एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ E1 ट्राई करना है E3 E4 E5 एंड E7 ऐसा करेंगे Yes. यस सर yes sir ठीक है जी
और पार्ट 2 में भी कर सकते हैं ट्राई ऑफ E1, लेकिन अभी और जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आएंगे इस टाइप के, तो अभी ये तो आप रहने में दे सकते हो। E3 कर सकते हो ट्राई, E4 भी कर सकते हो, E5 भी कर सकते हो। ई कौन सा बड़ा है, बराबर है, ये तो आज ही कराया है शादी, देखो दिख रहा है 2 log 3 3 log 2। Yes, sir. E6 तक, जिसमें E2 छोड़ देना अभी खाली, E1 से E6। ठीक है, बाकी बताएंगे अभी और भी कराएंगे इस टाइप का। ठीक है सर डीपीपी के आंसर्स बताने थे। हाँ, अगली क्लास में हम बताते हैं, है ना, चलेगा नेक्स्ट क्लास में। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास में बता देंगे और डिस्कस भी कर लेंगे, है ना, 3 तक। Okay, तो thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके, वेलकम। सर